देखते हैं ये परसेंट में देखो यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये 6 है, यहाँ 8 है। इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि ये 6 और ये 8 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 21 में से ये 15 माइनस किए हुए हैं, 21 में से देखो 15 माइनस किए तो देखो 6 और यहाँ पर ये 6 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो 21 में से ये 13 माइनस किए हैं, 21 में से 13 माइनस किए तो 8 और यहाँ देखो ये 8 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, 21 में से ये 11 माइनस कर देते हैं तो देखो 21 में से ये 11 माइनस किए तो देखो 10 यानी कि इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, देखो इसमें ये कुछ आकृतियाँ दी हुई है, ये कुछ आकृतियाँ दी हुई है यहाँ पर, और नीचे देखो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें से देखो इन प्रश्नों के इनमें से कौन सी आकृति सही संबंध दर्शा रही है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है इस संबंध को, ये डी वाली। डी वाली क्यों, क्योंकि देखो भौतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मुर्गा, तोता, पक्षी, मुर्गा, तोता, पक्षी, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये डी वाली। डी वाली क्यों, क्योंकि देखो मुर्गा और तोता अलग अलग है, मुर्गा और तोता अलग अलग है, परंतु ये पक्षी है, परंतु पक्षी है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, एशिया, भारत, थार मरुस्थल, एशिया, भारत, थार मरुस्थल, इनमें से कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली। ए वाली क्यों, क्योंकि देखो भारत एशिया में है तथा थार मरुस्थल भारत में है, भारत एशिया में है, थार मरुस्थल भारत में है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, आलू, सेब, चना, आलू, सेब, चना, इनमें से कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली। बी वाली क्यों, क्योंकि देखो आलू, चना और सेब तीनों अलग अलग हैं, आलू, चना, सेब तीनों अलग अलग है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, टीन, पेट्रोल, प्लेटिनम, इनमें से कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली। बी वाली क्यों, क्योंकि देखो टीन, पेट्रोल तथा प्लेटिनम तीनों अलग अलग हैं, टीन, पेट्रोल तथा प्लेटिनम तीनों अलग अलग हैं। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो कोण x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कोण x का मान बताना कि यहाँ कितने आएंगे। तो देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस x का मान हमें बताना है। तो देखो हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, इन तीनों को देखो, 90 प्लस 120 प्लस 65, 90 प्लस 120 प्लस 65, इन सभी का योग देखो ये 275, 275, इन सभी का योग 275। अब हम 360 में से ये 275 माइनस कर लेते हैं, 360 में से 275 माइनस कर लेते हैं तो देखो 85, 85 यानी कि यहाँ पर ये 85 आ जाएगा, ये सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, 85 डिग्री। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, 360 लोगों के एक समूह से उनके पसंदीदा मौसम के विषय में मतदान के लिए कहा गया है। और देखो यहाँ पर ये मौसम, मतों की संख्या, देखो यहाँ पर गर्मी में ये 90 मत, बरसात में 120 और सर्दी में 150। और देखो ये क्या है, यहाँ पर कौन से मौसम को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो इनमें से देखो कौन से मौसम को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो ये देखो सर्दी, सर्दी 150। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो हम पहले ये विपरीत देखते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 का विपरीत ये 4, 2 का विपरीत 4, क्योंकि हम एक खाना छोड़ देते हैं अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो देखो ये एक वाला खाना हमने छोड़ दिया, 4 इसका विपरीत हो गया 2 का, तो 2 का विपरीत ये 4। इसके बाद देखो 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 6। और यहाँ पर देखो 5, 5 का विपरीत ये 3, 5 का विपरीत 3। अब देखो इसमें क्या है, 2, 4, 1, 6, 5, 3, ये विपरीत है, यानी कि ये एक पासे में एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए क्योंकि ये विपरीत है। अब देखो ए वाले में देखो ये 1 और 6 दिखाई दे रहा है, 1 और 6 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो नहीं है, ये नहीं है। इसके बाद देखो बी,
बी वाले में देखो ये 5 और 3 दिखाई दे रहे हैं एक साथ, यानी कि ये भी नहीं है, 5 और 3 दिखाई दे रहे नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो ये सी वाले में 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं एक साथ, और हमें ये नहीं दिखाई देने चाहिए क्योंकि ये विपरीत हैं, इसलिए ये भी नहीं है। इसके बाद देखो डी वाले में न तो 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं एक साथ, न ही 1 और 6 और न ही 5 और 3, यानी कि जब हम इस आकृति को मोड़ेंगे तो हमें ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसा कि इसमें ये डी वाली है, डी में है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 33 अंदर, और इसमें यहाँ पर ये 31 है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये 33 और ये 31 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो, तो देखो इसमें हम ये 3 गुणा 3 करते हैं तो देखो ये 9, 3 गुणा 3 किए तो देखो 9। इसी प्रकार देखो ये 6 गुणा 4 किए तो ये 24, 6 गुणा 4 किए तो 24। अब देखो 9 + 24 इनका योग देखो 33, और अंदर देखो यहाँ पर ये 33 ही है, अंदर 33 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 गुणा 4 किए तो देखो 16, 4 गुणा 4 किए तो 16, और इसी प्रकार देखो 5 गुणा 3 किए तो 15, 5 गुणा 3 किए तो 15। अब देखो 16 + 15 किए तो देखो 31, और अंदर देखो यहाँ पर ये 31 ही है, अंदर 31 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 गुणा 5 किए तो देखो 25, 5 गुणा 5 किए तो 25। इसी प्रकार देखो 4 गुणा 2 किए तो 8, 4 गुणा 2 किए तो 8। अब 25 + 8 इनका योग देखो 33, 25 + 8 इनका योग 33, यानी कि इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 33 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें यहाँ पर ये 41, यहाँ 45, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए अब हम ये देखते हैं ये 41 और ये 45 ये कैसे आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो पहले इसमें देखो यहाँ पर ये 4 का सिक्योर किया, यानी कि 4 गुणा 4 करते हैं तो देखो 16। इसके बाद यहाँ पर देखो इस 5 का भी हम सिक्योर करते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 तो देखो 25। अब 16 + 25 इनका योग देखो 41, और देखो यहाँ पर ये 41 ही है, यहाँ 41 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 का सिक्योर कर लेते हैं तो 3 गुणा 3 देखो 9। इसके बाद देखो 6 का भी हम सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणा 6 तो देखो 36। अब हम 9 + 36 इनका योग देखो 45 इनका योग, और यहाँ पर देखो ये 45 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 7 का सिक्योर और 2 का सिक्योर, यानी कि 7 गुणा 7 का सिक्योर देखो 49, 7 का सिक्योर किया तो हमने देखो 49। इसी प्रकार 2 का सिक्योर किया, यानी कि 2 गुणा 2 किए तो देखो 4। अब 49 + 4 53, यानी कि यहाँ पर ये 53 आ जाएंगे। इसमें देखो ये आंसर सही हो जाएगा, 53 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अंदर देखो इसमें 43 फिर 40, और यहाँ क्या आएगा, इसके लिए ये देखते हैं कि 43 और 40 ये किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो इसमें 13 + 18 + 12 इन सभी का देखो योग 43, बाहर वाली सभी संख्याओं का योग देखो अंदर वाली संख्या में प्राप्त हो रही है। इन सभी का योग किया तो देखो 43। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 14 + 11 + 15 इन सभी का योग देखो 40। इन सभी को जब हमने प्लस किया तो देखो 40, और अंदर इसमें 40 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें भी देखो ये 12 + 17 + 16 इन सभी का योग देखो 12 + 17 + 16 ये 45, यानी कि इसमें 45 आ जाएंगे। बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 45। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, गर्मी आम सर्दी, यदि गर्मी का संबंध आम से है तो सर्दी का संबंध किससे होगा। तो देखो गर्मी आम सर्दी, तो देखो जिस प्रकार गर्मी के मौसम में आम की पैदावार होती है, उसी प्रकार सर्दी के मौसम में संतरे की पैदावार होती है, सर्दी के मौसम में संतरे की। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, मोची चमड़ा बढ़ई, यदि मोची का संबंध चमड़े से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो देखो मोची चमड़े पर कार्य करता है, बढ़ई लकड़ी पर कार्य करता है, बढ़ई लकड़ी पर। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
दिन रात तो युद्ध, यदि दिन का संबंध रात से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार दिन का विलोम रात होता है, दिन का विलोम रात होता है, उसी प्रकार युद्ध का विलोम शांति, युद्ध शांति। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो टेलीविजन, रिकॉर्ड प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, इनमें से देखो सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें सबसे अलग देखो ये रेफ्रिजरेटर। क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी मनोरंजन के यंत्र हैं, अन्य सभी मनोरंजन के यंत्र। देखो टेलीविजन, रिकॉर्ड प्लेयर, रेडियो। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कार चालन, नौकायन, गोताखोरी, मछली पकड़ना, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो सबसे अलग ये कार चालन। कार चालन क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी जल क्रीडाएं हैं, अन्य सभी जल क्रीडाएं। देखो ये नौकायन, गोताखोरी, मछली पकड़ना। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये इस प्रकार की आकृति है, फिर इस प्रकार की यहाँ इनमें से कौन सी आकृति आएगी? तो देखो यहाँ इनमें से कौन सी आकृति आएगी? देखो यहाँ पर देखो जो बाहर वाली आकृति है वो यहाँ पर लुप्त हो रही है। यहाँ पर देखो ये द्विवृत्त है, लेकिन अंदर वाला यहाँ आया हुआ है, अंदर वाला आया हुआ है, लेकिन बाहर वाला यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी देखो जो अंदर वाला है वह यहाँ पर आ जाएगा, यानी और ये बाहर वाला नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर ये वर्ग, ये सी इसमें सही हो जाएगा। अब हम इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी देखो, इसमें यहाँ पर इस प्रकार की आकृति है और यहाँ किस प्रकार की आएगी? इनमें से तो देखो इसमें देखो ए वाली आकृति में देखो इसमें ये 3 त्रिभुज हैं, इसमें देखो त्रिभुज 3 भुजाएं हैं यहाँ पर, और अंदर देखो 4 रेखाएं हैं, अंदर वाली रेखा देखो 4 है। इसके बाद देखो इसमें ये 4 भुजाओं वाला है, 4 भुजाओं वाला, और इसके बाद देखो 5 भुजाओं वाला, 5 भुजाएं हैं, इसमें पंचभुज है, और यानी कि अब 6 भुजाओं वाला आएगा, यानी कि षटभुज। यहाँ पर षटभुज वाली आकृति आएगी, 6 भुजाओं वाली। देखो इनमें से कौन सी है? ये वाली। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये 4 रेखाएं थी, 4 रेखाएं थी, यहाँ पर देखो 3 और यहाँ 2, यानी कि 6 भुजाओं वाली के अंदर 1 रेखा आएगी, क्योंकि ये घटती जा रही हैं, यानी कि इसमें ए वाली आ जाएगी, यहाँ पर ये ए वाली। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर 36 है, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर ये 100 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 1 + 2 + 3, इन सभी का योग देखो, 1 + 2 + 3, इन सभी का योग देखो 6। अब हम 6 की सिक्योर करते हैं, यानी कि 6 × 6 करते हैं तो 36, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 36 ही है, 36 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें भी देखो ये 3 + 4 + 5 + 2, इन सभी का योग देखो ये 3 + 4 + 5 + ये 2, इन सभी का योग ये 14 है, 14। अब हम 14 × 14 करते हैं, देखो 14 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 14 × 14 करते हैं तो 196, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 196 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें भी देखो यहाँ पर ये 2 + 3 + 4 + 1, इन सभी का योग देखो 10, 2 + 3 + 4 + 1, ये 10, इन सभी का योग। अब हम 10 की सिक्योर करते हैं तो यानी कि 10 × 10 करते हैं, देखो अंदर वाली संख्या में प्राप्त हो जाती है, ये 100, 10 × 10 करते हैं तो 100। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जल में हूबहू बिल्कुल मेल का प्रतिबिंब बनता है जल में। ये देखो DISC से यदि हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, यानी कि किस प्रकार का प्रतिबिंब हमें जल में दिखाई देगा DISC का। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार इस डी का भी, यदि हम डी को जल में देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि ये दोनों तरफ से वैसा ही है, वैसा ही ऊपर से वैसा ही नीचे से, तो जल में यह हमें वैसा का वैसा दिखाई देगा। इसके बाद आई भी देखो वैसा ही है, तो जल में वैसा ही दिखाई देगा। और इसके बाद देखो एस का जो नीचे वाला हिस्सा है वह जल में हमें ऊपर दिखाई देगा, ऊपर वाला नीचे, तो इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद देखो सी का भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर, यानी कि दोनों तरफ से देखो एक सही है, तो इस प्रकार दिखाई देगी। यह आकृति हमें जल में, जैसे कि इसमें देखो ये सी में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें भी देखो क्या है, MONDAY, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर, यानी कि M देखो यदि हम इसमें जल में देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि इस प्रकार। और इसके बाद ओ में भी देखो ये इस प्रकार, और फिर ये N,
ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नीचे वाला ऊपर हिस्सा ऊपर की तरफ, और फिर ये डी में भी और ए में भी और वाई में भी। जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। और इस प्रकार की देखो इसमें से ये डी वाले में, यानी कि ये हमें इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये डी में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र सही होगा। इनमें देखो दर्पण में उसमें क्या था, जल में, और इसमें दर्पण में। तो दर्पण में देखो हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे दर्पण में हम जब स्वयं को देखते हैं, हम पूर्व की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार देखो जब हम इसे एम को हम दर्पण में देखेंगे, और एम इसमें देखो ये शुरुआत में है, एम इसमें शुरुआत में है यानी कि दर्पण में ये हमें लास्ट में दिखाई देगा, और एच देखो इसमें ये लास्ट में है यानी कि ये दर्पण में हमें शुरुआत में दिखाई देगा। दर्पण में शुरुआत में हमें ये एच दिखाई देगा, इसके बाद देखो ये टी दिखाई देगा, फिर ये यू, फिर ओ, और शुरुआत में देखो ये एम दिखाई देगा, यानी कि दर्पण में देखने पर हमें इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये डी में दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, FIXING, ये हमें दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, पूर्व वाला पश्चिम में, पश्चिम वाला पूर्व में। तो देखो पहले हमें ये जी दिखाई देगा, दर्पण में देखने पर पहले ये जी दिखाई देगा, इसमें एफ है, और जी देखो हमारे ये सीधे हाथ की तरफ है, जी सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। इसी प्रकार एन भी देखो जो उल्टे हाथ की तरफ है वह सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा दर्पण में, और सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ की तरफ। इसी प्रकार देखो ये आई भी इसी प्रकार दिखाई देगा, आई, इसके बाद ये एक्स, और ये आई, और फिर एफ देखो सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने पर ये उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि देखो इसमें ये बी में दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। अब ये देखते हैं तो इसमें देखो क्या है, देखो इसमें यहाँ पर ये 31, यहाँ देखो ये 67, और यहाँ क्या आएगा, इसके लिए देखो ये 31 और ये 67 ये किस प्रकार आए हुए हैं वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, देखो इसमें 7 का और इस 3 का गुणा किया पहले, देखो 7 गुणा 3 किए तो ये 21, 7 गुणा 3 किए तो 21। इसी प्रकार इस 5 का और 2 का भी हमने गुणा किया तो 5 गुणा 2 किए तो 10, 5 गुणा 2 किए तो 10। अब देखो 21 प्लस 10 इनका योग देखो 31, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 31 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 8 का और इस 5 का गुणा कर लेते हैं, 8 का और इस 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 8 गुणा 5 किए तो देखो 40, 8 गुणा 5 किए तो 40। इसी प्रकार 9 का और इस 3 का भी गुणा कर लेते हैं, तो 9 गुणा 3 किए तो देखो 27, 9 गुणा 3 किए तो 27। अब 40 प्लस 27 इनका योग देखो 67, 40 प्लस 27, और अंदर देखो यहाँ पर ये 67 ही है। अब अगला देखते हैं। इसी प्रकार देखो 10 का और इस 5 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो देखो 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 ये 50। इसी प्रकार देखो 2 का और इस 3 का भी गुणा कर लेते हैं, तो देखो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 किए तो देखो 6। अब हम 50 और 6 इनका योग कर लेते हैं, तो 50 प्लस 6 इनका योग देखो 56, यानी कि यहाँ पर ये 56 आ जाएंगे। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 56 आ जाएंगे।